नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में कुछ बताने के लिए श्री कृष्ण भगवान से निवेदन किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, कुंती पुत्र धर्म के गुण रहस्य को जानने वाले राजा मानधाता ने एक बार लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसके व्रत की विधि सहित बताकर आप हमें कृतार्थ करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ऋषि लोमेश ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसके व्रत से सब पाप मनुष्य के दूर हो जाते हैं। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पुराने समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था, उसमें अप्सराएं रहा करती थीं। यहाँ हर समय बसंत ऋतु की शोभा बनी रहती थी। गंधर्व कन्याएं वहाँ विहार किया करती थीं। अन्य देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी अपना मनोरंजन करने के लिए यहाँ आया करते थे। उसी वन में एक ऋषि तपस्या करते थे, उनका नाम मेधावी था। मेधावी शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा उन्हें मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गायन करने लगी। उस अप्सरा का नाम मंजू घोषा था। उसी समय शिव का शत्रु कामदेव मुनि की तपस्या भंग करने के लिए तैयार हो गया। इन दोनों के मिले जुले प्रयत्न से मेधावी मुनि परास्त होकर अप्सरा पर मोहित हो गए। तभी मंजू घोषा उनके पास आई और बीड़ा नीचे रखकर मुनि को बाहुपास में ले लिया। मुनि भी उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। इस प्रक्रिया के वशीभूत होकर उन्हें दिन और रात का भी ज्ञान नहीं रहा। इस प्रकार मुनियों के सदाचार को भुलाकर अप्सरा के साथ काम क्रीड़ा करते हुए बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन मंजू घोषा को देवलोक जाने की इच्छा हुई, तो बंधुओं उसने मुनि मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, सुंदरी, अभी समय ही कितना हुआ है, अभी और कुछ समय आप यहीं ठहरो। परंतु मंजू घोषा बोली, आप कहते हैं कि समय कितना हुआ है? तनिक सोचिए महाराज कि मुझे आपके पास आए कितना लंबा समय बीत चुका है। अब और अधिक समय का ठहरना उचित नहीं है। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि ने गंभीरता पूर्वक विचार किया, तो उन्हें पता चला कि इस अप्सरा के साथ विहार करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह ज्ञात होते ही उन्हें बड़ा पश्चाताप होने लगा कि इस भोग विलास में कितना बड़ा समय व्यर्थ हो गया है। इस पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होते हुए अपने तप को नष्ट करने वाली उस अप्सरा को देखते हुए उनकी भौहें तन गईं। इस क्रोध के आवेग में उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने मंजू घोषा को शाप दे डाला, दुष्टे, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। अब मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई। तब घबराकर दुखी होते हुए मुनि से कहने लगी, हे मुनि, क्रोध में आकर आपने मुझे शाप तो दे दिया है, पर कृपा करके क्रोध को शांत करके मुझे इस शाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। आप श्रेष्ठ तपस्वी हैं और आपके साथ मैंने बहुत वर्ष गुजारे हैं। विद्वान का कथन है कि साधु पुरुषों के संग से अच्छा फल मिलता है, सो आप मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा कीजिए। मंजू घोषा के इस कथन से मुनि शांत हो गए। उन्होंने उस पिशाचनी से कहा, हे अप्सरे, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी मैं इस शाप से छुटकारा पाने का
एक उपाय बतला रहा हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से तुझे इस पिशाचनी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि उसे समझा दी। अप्सरा को उपाय बताकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुँचे। अपने पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे मेधावी, तूने क्या कर डाला? तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई है। बंधुओं, अपने पिता के सामने मेधावी बड़े शर्मिंदा होते हुए बोले, पिताजी, मुझसे भयंकर पाप हो गया है। अब कृपा करके इस पाप से मुक्त होने का उपाय बतलाइए। पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक भक्ति के साथ करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के निर्देश अनुसार बंधुओं, मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि विधान से किया। इसके फल के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया और इस व्रत के फल स्वरूप मंजू घोषा भी पिशाचनी योनि से मुक्त हो गई। वह सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया, राजन, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब पापों का विनाश हो जाता है और इसकी कथा सुनने और पढ़ने से 1000 गौदान करने के बराबर फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी महारानी की।